हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, और हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है पहले ये जानते हैं। कंपनी क्या करती है, इशू करती है शेयर्स। ओके, कंपनी इशू करती है शेयर्स। सपोज 60,000 कंपनी ने इशू करी शेयर्स, बट सब्सक्राइबर या फिर कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 80,000 shares. That means company receive access 20,000 shares. Okay, 20,000 shares. Now what will company do? Questions arise, what will company do? Company has three options. Number one, access application shall directly rejected. Access application shall directly rejected. Number two, company made pro rata allotment. Okay, company made pro rata allotment. Or third option, company either refund share or pro rata allotment और बोथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों का, जो पहला ऑप्शन था एक्सेस एप्लीकेशन को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दो बैंक अकाउंट में, यानी रिफंड कर दो। दूसरा था प्रो राटा करो। तीसरा था अगर आप बैंक के थ्रू रिफंड करो या प्रो राटा करो या दोनों मिक्स करो। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिक्स वाला कंडीशंस है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारी बुक्स का एक क्वेश्चन है। एक है इलस्ट्रेशन 16, आई थिंक इलस्ट्रेशन 16, हाँ इलस्ट्रेशन 16। ओके, राघव लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 lakhs डिवाइडेड इंटू 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. ओके, कंपनी ऑफर मतलब कंपनी इशू 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक ऑन विच कंपनी रिसीव द अमाउंट दैट विल बी 3 on applications, 3 on allotment and balance on call. ठीक है, टोटल एप्लीकेशन अप्लाइड 92,000 शेयर्स। ठीक है, फिर कंपनी मेड अलॉटमेंट। नाउ ये एप्लीकेंट्स 40,000 शेयर्स पे अलॉट हो गया, 40,000 फुल। नेक्स्ट विल बी एप्लीकेशंस ऑफ 50,000 शेयर्स अलॉट ओनली 40%, दैट विल बी 20,000 शेयर्स। दैट मीन्स 60% वेयर मेड प्रो राटा। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर्स डायरेक्टली रिफंडेड, सो इसको रिफंड कर देना। ओके, इन नेक्स्ट पैरा कंपनी रिसीव्ड 84,000 एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द मनी कैरिड आउट फ्रॉम एप्लीकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आगे बताऊंगा जब मैं टेबल बनाऊंगा। ओके, नाउ क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग पहले इसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्यों बनाना पड़ता है, टेबल बनाते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो टेबल में क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन मनी मिलता है ना उसका एनालिसिस करते हैं उस टेबल में। तो हम लोग देखते हैं वो टेबल क्या होता है। ठीक है, ये टेबल का फॉर्मेट है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस टेबल में क्या है, पहले तो कैटेगरी है। यहाँ पे 3 कैटेगरी है। कैसे 3 कैटेगरी, देखो कैटेगरी 1 जहाँ पे जो एप्लीकेशन 40,000 अप्लाई किया था उसको फुल का फुल अलॉट हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो 50,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 40% ही अलॉट हुआ, और नेक्स्ट एप्लीकेशन जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया उसे अब अलॉट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को रेट पता है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ है, बैलेंस कॉल पे। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो कैटेगरी 1 में है शेयर कितने का अप्लाई करा था हमने, 40,000 शेयर्स।
कितना अलॉट हुआ, 40,000 अलॉट हुआ, ठीक है। अब सपोज अप्लाई किए 40,000 पे, तो एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किए होंगे, 40,000 इंटू 3, दैट विल बी 1,20,000, ओके, अमाउंट हो गया। अब ये अमाउंट पहले ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, इट डिपेंड्स ऑन दी हाउ मच कंपनी अलॉट दी शेयर। देयर इज 40,000 शेयर्स अलॉट, तो वन एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपया, तो 40,000 शेयर्स अलॉट हुआ इंटू 3, दैट विल बी 1,20,000 अमाउंट, 1,20,000 अमाउंट, 1,20,000 अमाउंट, ओके, फुल्ली अलॉट। सेकेंड, 50,000 शेयर अलॉट अप्लाइड हुआ, 50,000 शेयर्स अलॉट कितना हुआ 40%, दैट विल बी 20,000 शेयर्स, करेक्ट। कितना अलॉट हुआ 20,000 शेयर्स। अब बताओ 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ होगा, 50 इंटू 3, 1,50,000 से अमाउंट, ठीक है। नाउ ये एप्लीकेशन मनी फर्स्ट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, हाउ मच अमाउंट विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नाउ चेक शेयर अलॉटमेंट में कितना शेयर्स है, 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन का रेट क्या है 20,000। जो भी एप्लीकेशन मनी मिलता है उसको फर्स्ट ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट, 60,000 विल बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ अब चेक करो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो चेक करो एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 1,50,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव किए, हमने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में 60,000, ओके। हमने कितने ट्रांसफर किए 60,000, तो हमने ट्रांसफर किए 60,000, तो एक्सेस कितना मिला 90,000। बट इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट के टाइम कितना ड्यू होगा अमाउंट, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स कितना होगा, 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3 कितना होगा 60,000। इन दोनों का जो लोड होगा ना, इन दोनों का जो लोड होगा वो आ जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट में। अभी भी एक्सेस मनी है, तो एक्सेस मनी को क्या क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रखा है कि अलॉटमेंट के बाद आप फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करो, नहीं कर रखा, तो आपको डायरेक्टली रिफंड करना पड़ेगा इस अमाउंट को। तो व्हाट विल बी द अमाउंट शैल बी रिफंडेड, दैट विल बी 30,000, ओके। नाउ इन कैटेगरी 3 वी हैव 2,000 applications. Will company allow? No. Nil. What will be the application money received by the company? 2,000 into 3, that will be 6,000. Okay. Now any amount transferred to share capital? No. Why? Because यहाँ पे कंपनी अलॉट ही नहीं कर रही है ना, ये रिफंड कर रही है डायरेक्टली, जैसे एप्लीकेशन में आया उसको रिफंड कर दी, तो ये डायरेक्टली रिफंड ये चला जाएगा बैंक में, ओके। 6,000. Now totaling this table we get, totaling this table 40, 50, 90, 92,000 एप्लीकेशन आया, कंपनी इशू कितना कर रखी थी 60,000, ठीक है। अब बताओ एप्लीकेशन मनी टोटल रिसिप्ट कितना हुआ था 2,76,000, शेयर कैपिटल कितना हुआ 1,80,000, शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ 60,000, और रिफंड कितना हुआ 36,000। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को बनाना ही चाहिए आपको एग्जाम में, और बहुत इजी कर देता है क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस है अब एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब एंट्री पास करने के लिए हम लोग पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। अब देखो, अब ये चेक करना कि बैंक में कितना मिला, बैंक में मुझे मिला कितना 2,76,000, ये अमाउंट बैंक में मिला, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2,76,000 अमाउंट, ओके। और क्रेडिट क्या करेंगे शेयर एप्लीकेशन इज द टेम्परेरी लायबिलिटीज, ठीक है। ये हो गया पहला एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ सेकंड एंट्री
जो अब देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज द टेम्परेरी लाइबिलिटीज, तो इसको पहले क्रेडिट किए थे, नाउ इसको डेबिट करके हटाओ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। जो हम लोग यहाँ करते थे ना, एप्लीकेशन का मनी पहले ट्रांसफर कर करते थे शेयर कैपिटल, है ना, तो वही करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आ रहा। चलो, टोटल एप्लीकेशन मनी कितना मिला, 2,76,000। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना होगा, आपको यहाँ पे टेबल देखना होगा। टेबल में क्या लिखा है, 1,80,000, तो डैट विल बी ट्रांसफर्ड 1,80,000। ओके, नाउ अब बाकी का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना होगा, टेबल चेक करो, मतलब एप्लीकेशन के टाइम जो पैसा मिला उसको पहले ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल, सेकंड में ट्रांसफर करना है शेयर अलॉटमेंट, अगर कुछ बचता है तो उसको रिफंड करना रहता है, ठीक है। वो टेबल देखेंगे सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करना है, 60,000 शेयर, 60,000 अमाउंट, नॉट शेयर, 60,000 अमाउंट, और बाकी का रिफंड होगा बैंक के थ्रू टू बैंक। ओके, कितने अमाउंट आएंगे, 36,000, है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, 36,000। ओके, डन। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, डन। ये हो गया सेकंड एंट्री। तीसरा एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना आएगा, टोटल कितना कंपनी इशू करा था शेयर्स, 60,000, और अलॉटमेंट का रेट क्या था, अलॉटमेंट का रेट था आपका 3 रुपीज़, तो 60 × 3 कितना हो गया, 1,80,000। ओके, 1,80,000 नरेशन होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, डन। अब फोर्थ एंट्री विल बी बैंक, मतलब पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, व्हाट विल बी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कैसे आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अब ये बताओ, इसका थोड़ा एक मैं समझाता हूँ आपको कैसे अलॉटमेंट मनी आता है, वर्किंग नोट करके। अलॉटमेंट ड्यू कितना था, 1,80,000, ठीक है। अब बताओ एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस एप्लीकेशन जो मिला, जो एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, कितना अमाउंट था, इट विल बी 60,000। ओके, ये कितना था, 60,000, देखो ये था 60,000, है ना, तो ये 60,000 को एडजस्ट करो, एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितना, 60,000। ओके, ये कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 1,20,000 शेयर्स। बट कंपनी रिसिप्ट, कंपनी कितना रिसीव किया, ओनली 84,000, डेटा गिवन इन क्वेश्चंस। ओके, तो देयरफॉर कितना का डिफरेंस आ गया, 1,80,000, 36 का डिफरेंस आ गया ना, ये 36 अमाउंट नॉट पेड या अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को डायरेक्टली दे रखा है अमाउंट 84,000, तो हम लोग 84,000 डायरेक्टली डाल देंगे। अब मैं इसका मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग होता क्या है। ये जो लिखा था ना, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, मतलब
एप्लीकेशन के टाइम कितना आया था अलॉटमेंट में 60,000, इसको एक्सक्लूड करके मतलब इसको हटा दिया, तो इसको हटा दिया तो मतलब 84,000 प्लस 60,000 कितना आया, 84 प्लस 60 आ गया आपका 1,44,000। कितना आ गया 1,44,000। तो बताओ 1,44,000 इधर आ गया है ना, 1,44,000। तो मतलब ये हो गया, तो अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट कितना हुआ 1,44,000, बट ड्यू कितना था 1,80,000, तो कितना का डिफरेंस आया 36,000, अमाउंट नॉट पेड है ना, अमाउंट नॉट पेड। समझ में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देख लोगे ना हो जाएगा, ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है यहाँ पे।